वो नहीं है, इसलिए दैट्स व्हाई व्हाट आई एम प्लानिंग एक्चुअली टू रेज वैल्यू फॉर द इंस्टीट्यूट दिस मच कि हमें बोलना ना पड़े, वो खुद से इसलिए मैं पॉलिसीज थोड़ा सा बदलना चाहता हूँ। वो बदलेंगी तब तो जाके हम इंस्टीट्यूट को कुछ बेनिफिट करवा पाएंगे, नहीं तो वो ऐसे में तो गड़बड़ होता रहेगा। ओके, तो प्रीवियस जो हमने यहाँ वर्क किया था वो इमेज ट्रेसिंग वाला वर्क था, और उसमें भी हमने इमेज और ये सारी चीज़। ये जो ग्रे है ये एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट है। क्या है कि वहाँ वहाँ कैलकुलेट नहीं हुआ एक्चुअल में। जैसे मैं यहाँ पे देखिए कोई एक कलर ले लेता हूँ, इसको मैं पीछे करता हूँ, तो देखिए वो वहाँ दिख रहा है कलर। वाइट वाले में नहीं, क्योंकि वाइट वाले में सॉलिड कलर डाला है, और ये जो ग्रे है ना वो ट्रांसपेरेंट है। जी, उसमें ये चीज़ है। एक्चुअल में क्या होता है जब हम इसको लाइन में कन्वर्ट कर रहे थे, तो वहाँ वो थ्रेश होल्ड करके एक वो देता है। देखिए है तो प्रोसीजर पूरा कंप्यूटर पकड़ता है, लेकिन कंप्यूटर को ये नहीं समझ में आता कि ये लाइन यहाँ से शुरू होकर ड्रॉ करनी है, ऐसा ड्रॉ करना वैसा ड्रॉ करना, उनको नहीं समझ में आता। उनको ये दिखता है कि कहाँ पे लाइन का कॉन्ट्रास्ट कितना है। कॉन्ट्रास्ट मतलब कि वो लाइन गाढ़ी कितनी है ना। अब कहीं पे कम गाड़ी है, कहीं पे ज़्यादा गाड़ी, क्यों? क्योंकि हाथ से बनाया गया, हाथ से बनाने में हल्का उल्का हो गया, यूनिफॉर्म तो रहता नहीं। तो इनको क्या लगता है ये 0.0001% पे एक्यूरेट काम करते हैं। तो अगर वो थोड़ी सी भी वैल्यू ऊपर नीचे होगी ना, तो वो यहाँ पे रिजल्ट चेंज हो जाता है। हाँ, उसके हिसाब से यहाँ पे कलर जो है वो वाइट के आसपास है, और वाइट के आसपास है तो दैट मीन्स वो ट्रांसपेरेंट ग्रे हो जाएगा। या तो कंप्लीट वाइट होगा, और या तो फिर कंप्लीट ब्लैक होगा। जैसे कंप्लीट वाइट हुआ तो उसके चारों ओर स्ट्रोक बना देगा, स्ट्रोक बना देगा। ग्रे दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट किए थे अपन ने। नहीं, ग्रे नहीं दिखा रहा, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला ना, ये ग्रे नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। दैट मीन्स ये इसके अंदर कोई कलर नहीं डाला हुआ, खाली है। अब ये ग्रे है, इसके कारण से उस ग्रे दिख रहा है वो, राइट। तो वो ट्रांसपेरेंट चीज है, इसलिए उन्होंने ऐसा रखा हुआ। सो दिस वाज द प्रोसीजरल वन, ये जो मैटर था ये हमने प्रोसीजर के हिसाब से बनाया था। लेकिन अब जो हम बना रहे हैं, हमने प्रीवियस ड्राइंग कर ली थी इसकी, वी हैव क्रिएटेड एवरीथिंग। अब हम इसके अंदर पे ये डिज़ाइन पैटर्न्स तैयार करेंगे। डिज़ाइन पैटर्न्स नॉर्मली हम लोग इमेज वगैरह लेके आ जाते थे, वो लगाते थे, लेकिन अब हम थोड़ा सा ड्रॉ करके ही डालेंगे। और इसको मैं इधर रख लेता हूँ सो दैट हमारे पास शेप वगैरह सारा कुछ डिज़ाइन इंटैक्ट आ जाए। अब क्योंकि हमें ये इमेजेस जो है, जो पैटर्न है, वो इनके अंदर डालनी है, तो हम इन्हीं लेयर्स में, यानी उन्हीं लेयर्स के लेयर के ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी उसी लेयर के अंदर ड्रॉ करेंगे, बट इन शेप्स के अंदर नहीं, लेयर के पे अंदर। तो हमने लेयर को सेलेक्ट कर लिया है यहाँ से, ठीक, ये सर्कल पे क्लिक करेंगे तब जाके ये सेलेक्ट होगी। दैट मीन्स अब आप उसके अंदर हैं, राइट। अब उसके बाद हम पैटर्न तैयार करें, तो एक पैटर्न जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो इस टाइप का दिख रहा है। अब पैटर्न तैयार करने के लिए हम पेन टूल भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रश टूल भी यूज़ कर सकते हैं, लाइन टूल भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, ये भी है, और ये भी टूल है, राइट। सारे टूल्स हैं, आप आसानी से कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब ये स्मार्ट लाइन होता है, हाँ, इसको अगर आप जैसे बताएंगे वो वैसा करता जाएगा। इसका शॉर्टकट क्या है? एन, एन इसका शॉर्टकट है। तो आप जब ड्रॉ करेंगे तो देखिए वो अब दिक्कत नहीं कर रहा, लेकिन जब आप इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे ना तो वो बिल्कुल उसको सेट कर पाएंगे। थोड़ा सा रैंडम हमने एक शेप ले लिया। हम्म ये सेम हम लोग फिल नहीं कर पाएंगे। रीज़न है उसका, उसका रीज़न ये है, पहली चीज़ तो ये डिफॉर्म्ड है ऑलरेडी, और अभी इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है।
अच्छी हो तो डेफिनेटली हम एक हिस्सा उसका काट के ला सकते हैं उसके लिए। हाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है वो कंट्रोल ऑल्ट 2 कर देता हूँ, लॉक है। अब जैसे मुझे अगर इसको पैटर्न में निकालना होगा तो मुझे एक स्क्वायर पैटर्न चाहिए होगा, तो मैं एक स्क्वायर बनाऊंगा, इस इमेज को उसके अंदर ड्रॉ इनसाइड कर दूंगा। ठीक। अब ड्रॉ इनसाइड कर दिया। हाँ, उसको कट कर दिया, और कट करने के बाद ड्रॉ इनसाइड के बाद कंट्रोल वी, तो वो उसके अंदर आ गया। नहीं तो गर्ल को हम कपड़े में कैसे डाल सकते हैं? आप मतलब स्केल करना चाह रहे हैं ना उसको? ड्राइंग साइड में इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने कंट्रोल वी किया था, उससे साइज ट्रिम नहीं होता है। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट वी से भी साइज ट्रिम नहीं होगा, मतलब ये छोटा नहीं होगा, ये बस क्या होगा, हमने क्रॉप कर दिया, ये हिस्सा क्रॉप हो गया, बस उसके अलावा कुछ उसमें नहीं होगा। तो वो इमेज है उसके अंदर। ये जैसी जैसी मैं इस पे ले जा रहा हूँ, जैसे आप देखेंगे ये, तो ये इमेज है, ये बड़ी वाली जो इमेज है वो उसका साइज बता रहा है, वो कि वो कितने साइज की है। जब उस पर डबल क्लिक करेंगे तब आपको वो इमेज मिलेगी, है ना? इमेज वैसी ही गई हुई है। तो मैंने क्या किया, इसको जो पैटर्न पे हम चाह रहे हैं, लेट्स जस्ट से कि ये एक पैटर्न पे रहे, ये राइट, और डबल क्लिक कर देते बाहर, और आउटलाइन जो है स्ट्रोक की वो नन कर देते हैं। तो ये पैटर्न मिल गया। अब इस पैटर्न को अगर आप इसके अंदर फिल करना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या करें, इसका डुप्लीकेट बना लें। इस रीति से डुप्लीकेट बनाना है, इसको राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म करके रिफ्लेक्ट करते हैं, वर्टिकल प्रीव्यू। अब इससे क्या होगा, क्योंकि ये इसका मिरर है तो इसके कारण दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और एक तरीके का पैटर्न क्रिएट करेंगे। राइट, जैसे ये वाली है, उसमें लाइन आ रही है, तो इसको भी ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, तो अब देखिए यहाँ दूसरा पैटर्न बन गया। जैसे ही सेलेक्ट करके मैंने राइट पे क्लिक किया तो ये बन गया। बिल्कुल। अब इसको फिर से एक और बार लेके इधर रख देते हैं, तो ये पूरा का पूरा एक शेप बन गया। इसको बोलते हैं सीमलेस पैटर्न, सीमलेस, राइट, क्योंकि अब यहाँ से अगर कॉपी भी होगा तो ये वाला शेप बनेगा, इधर से कॉपी होगा तो ये वाला शेप बनेगा, और इसका भी हाफ इधर चला गया है। आप इसको ट्रांसफॉर्म करके रिफ्लेक्ट कर देंगे, अब ये कंप्लीट सीमलेस हो गया है, यानी अब अगर ये रिपीट होगा तो इसके जैसा दिखेगा। तो ये ऐसे ही रेगुलर स्पीड से चलते रहेंगे। इसको सेलेक्ट कर देते हैं, कंट्रोल जी, ग्रुप हो गया। आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, उठा के ऊपर में रख दिए, तो देखिए अब वो पैटर्न बनते जा रहा है, राइट। और ये जो एक दिख रहा है ये हल्का सा आगे हो गया था, बस डबल क्लिक करके सेलेक्ट किया, बस आगे एक जो हमारा नेविगेशन एरो की है उसमें राइट वाला मैंने प्रेस किया तो वहाँ पे फिक्स हो गया। अब ये पैटर्न बन गया। ग्रुप कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कॉपी कर लेते हैं। अब ये एक मेरा मेजर शेप है, इस पे मुझे चाहिए, तो इस पे मैं क्या करूँगा, ड्रॉ इनसाइड करूँगा और कंट्रोल वी कर दूंगा, तो यू कैन सी कि वो आ गया उधर। ठीक, अब बस उसको ड्रैग करना है, कॉपी करते जाना है। तो अभी क्या हुआ, ये ऐसा फिल हो गया, डबल क्लिक करके इधर इधर, उतने सी चीज के लिए भी आप ऐसा कर सकते हो। हाँ, अब मैंने सब खत्म कर दिया, मतलब सब बाहर डबल क्लिक कर दिया, तो अब देखिए सारा पैटर्न जो है वो नजर आ रहा है उसके अंदर। सीमलेस पैटर्न था, पूरे में फिल हो गया, राइट। अब बारी आती है दूसरे कपड़ों की या बाकी चीज़ों की, राइट।
तो इसकी पोजीशन कहाँ है, तो उसके लिए पीछे करते जाइए उसको, क्योंकि जूता जो है वो आगे होना चाहिए था। ओके, तो जूता जो है वो नीचे वाली लेयर पे है, तो फिर आप इसको ड्रैग करके ऊपर ले आइए, तो अब जूता भी इधर आ जाएगा और कपड़ा भी उधर दिखाई देगा। अब देखिए कई शेप्स जो हैं वो पैटर्न पूरे में फिल हो गया, लेकिन शेडिंग नहीं नजर आ रही है ना, तो शे अच्छा नहीं लग रहा। तो शेडिंग के लिए फिर क्या करेंगे, हम ग्रेडियंट ऐड करेंगे, विल ऐड सम ग्रेडियंट्स। अब ये एक ग्रेडियंट है, इस ग्रेडियंट के ऊपर में मैं ओपेसिटी पे जाऊंगा और यहाँ से इसको ओवरले कर दूंगा, राइट। तो ओवरले से सॉफ्ट लाइट है ना, सॉफ्ट लाइट या हार्ड लाइट डिपेंड करता है कि कौन सा वाला इस पे फिक्स हो रहा है। जैसे एक ये है, तो ये अंदर का घेर अगर देना है तो अंदर के लिए हमने थोड़ा सा डार्क वैल्यूज दे दी। आप इसको 180 डिग्री कर दीजिए, तो इस तरफ शेडो ज़्यादा आएगी, इस तरफ कम आएगी। शेडो को थोड़ा सा लाइट करना है तो उसकी ओपेसिटी कम कर दीजिए यहाँ से 40%, तो इधर आ जाएगा। आप इसको ब्लर भी कर सकते हैं, जो हम लोग शेडो आउटलाइंस है, या फिर यहाँ से एफएक्स से ब्लर दे देते हैं। स्टाइलाइज, एक मिनट, रेस्टराइज है, ब्लर है, इफेक्ट गैलरी, ब्लर, गॉसियन ब्लर। देखिए कितना शेड देना है आपको वो आप तय कर सकते हो यहाँ से, तो उतने में फिल इन हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं ब्लर अभी फ़िलहाल के लिए डिलीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा उसको हार्ड रखते हैं। अगेन ये जो सेक्शन है, अब ये सेक्शन भी हमने ड्रॉ किया था, तो ये भी एक ग्रेडियंट हो सकता है, ये भी एक ग्रेडियंट हो सकता है, क्योंकि सब में पैटर्न तो फिल इन है। यही चिल्ला रहा कोई। तो इस बार मैं स्क्रीन लगाऊंगा तो वाइट ऐड कर देगा उनके ऊपर में, वाइट स्क्रीन में। तो स्क्रीन को कलर डॉज सॉफ्ट लाइट ओवरले दे देंगे, ताकि ऊपर आएगा तो लाइट ज़्यादा नज़र आएगी। ये वाले जो शेप हैं इनके लिए अलग, क्या हो गया, अच्छा, हाँ ठीक, हाँ, कम है। चलिए मैम आपको रैप सुना के लाते हैं।